बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सबक नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ज़मीन और आसमान। इस सबक के 6 हासिलाते तालुम हैं और हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि ज़मीन एक स्यारा है, उसकी साख्त कैसी है और आसमान पर मौजूद चीज़ें कौन कौन सी हैं और सूरज, चाँद और सितारे ये किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम ज़मीन से स्टार्ट करेंगे। ओवर हेयर ऑन स्क्रीन यू कैन सी समथिंग। ये एक ग्लोब है और ग्लोब ज़मीन को शो करता है। ज़मीन राउंड होती है यानी कि गोल होती है। अब अगर आप इस ग्लोब को गौर से देखेंगे तो आप इस ग्लोब में 2 रंग देख सकते हैं। एक है नीला रंग यानी कि ब्लू कलर और जो दूसरा रंग है दैट इज़ ग्रीन, यानी कि इस ग्लोब में 2 रंग मौजूद हैं विच आर ब्लू एंड ग्रीन। अब जो ब्लू कलर है यानी कि नीला रंग है वो ज़मीन पर पानी की मौजूदगी को शो करता है और जो ग्रीन कलर है वो खुश्की को रिप्रेजेंट करता है। ज़मीन एक स्यारा है यानी कि प्लैनेट है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रही होती है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं यानी कि इन्फॉर्मेशन है अबाउट अ पिक्चर कि ये एक ऐसी चीज़ है जो गोल है और हम इस पे रहते हैं और ये पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो डेफिनेटली ये ज़मीन है और फिर आपको इसमें रंग भी भरने हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि ज़मीन को जब हम ड्रॉ करते हैं या एज एन ग्लोब देखते हैं तो हमें 2 ही रंग नज़र आते हैं। जब हम स्पेस से खला से ज़मीन का मुशाहिदा करते हैं तब भी हमें 2 ही रंग नज़र आते हैं विच आर ग्रीन एंड ब्लू। तो आपको भी इसी तरह इस तस्वीर में रंग भरने हैं। अब चलते हैं ज़मीन की साख्त के बारे में। अब खुश्की और पानी पर यह मुश्तमिल तो है, लेकिन अगर हम पानी वाले हिस्से की बात करें तो उसमें समुंदर हो सकते हैं, दरिया हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती हैं, झीलें हो सकती हैं, यानी कि बहुत सी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनमें पानी होगा। इसी तरह खुश्की वाला हिस्सा भी सारा एक ही तरह का नहीं है। कहीं पे ज़मीन बहुत बुलंदोबाला है, ऐसी जगह को हम पहाड़ कहते हैं। कहीं पे आपको बहुत ग्रीन मैदान नज़र आते हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा दरख्त नज़र आते हैं, उन्हें हम जंगलात कहते हैं। सो खुश्की वाले हिस्से में भी आपके पास पहाड़ हो सकते हैं, जंगलात हो सकते हैं, हरे भरे मैदान हो सकते हैं। तो खुश्की वाले हिस्से की भी बनावट मुख्तलिफ है और जो पानी वाला हिस्सा है वो भी मुख्तलिफ चीज़ों पर ही कंसिस्ट कर रहा है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि ग्लोब पर सब्ज़ रंग क्या ज़ाहिर करता है तो यकीनन आप बता सकेंगे कि वो खुश्की को ज़ाहिर करता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि जो ब्लू कलर यानी कि जो नीला रंग है वो क्या ज़ाहिर करता है तो वो पानी को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पे आपको इस नॉलेज को अप्लाई करना है। एक तस्वीर दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ें यानी कि ज़मीन के साख्त का कौन कौन सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे झील आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको यहाँ समुंदर नज़र आ रहा होगा, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मैदान नज़र आ रहा है और सहरा भी नज़र आ रहा होगा। सहरा एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा रेत पाई जाती है। ज़मीन के बारे में तो हमने डिस्कस किया है। चलिए अब आसमान की बात करते हैं। जब हम रात को खुले आसमान के तले सोते हैं तो हमें आसमान पे बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि चाँद, जैसे कि सितारे, और दिन में भी हमें आसमान पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही होती है, दैट इज़ सन यानी कि सूरज। चलिए इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सूरज जो है उसकी शक्ल गोल होती है और ये बहुत गर्म और रोशन होता है। इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। सूरज अल्लाह ताला की एक नेमत है। यह हमें रोशनी और हरारत यानी कि लाइट एंड हीट प्रोवाइड करता है। सूरज मशरिक से तलू होता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सूरज हमारी ज़मीन से बहुत बड़ा है और सूरज एक सितारा है। रात के टाइम जो दिखाई देती हैं हमें चीज़ें उसमें चाँद और सितारे हैं। चाँद की जो शक्लें हैं वो महीने के दिनों में बदलती रहती हैं। चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती जबकि ये सूरज की रोशनी को ही इस्तेमाल करता है और हमें रोशन नज़र आता है। चाँद के ऊपर पानी और हवा मौजूद नहीं है, इसीलिए चाँद पर ज़िंदगी भी नहीं है। लेकिन आपके साथ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। चाँद पर जिस आदमी ने सबसे पहले कदम रखा था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चाँद के अलावा जो सितारे दिखाई देते हैं वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो छोटे इसलिए दिखाई नहीं देते कि वो छोटे हैं, वो छोटे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। सितारों की अपनी रोशनी होती है, तो ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, हमें छोटे लगते हैं और बेशुमार सितारे हमें दिखाई देते हैं और वो चमकदार इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी अपनी रोशनी होती है।
हमने इस सबक में ज़मीन और आसमान के बारे में पढ़ा है। तो चलिए अब आप अपना पेन उठाएं और ये असेसमेंट सॉल्व करें, यानी कि इन सवालात के जवाबात दें। और आपको इन जवाबात को देने के लिए किसी की भी मदद नहीं चाहिए होगी, क्योंकि आपने अभी ये सब कुछ पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ज़मीन पर खुश्की से ज़्यादा डैश है, यानी कि खुश्की से ज़्यादा पानी है। ग्लोब में ज़्यादा जो कलर नज़र आता है दैट इज ब्लू। ग्लोब पर सब्ज रंग डैश को जाहिर करता है और सब्ज रंग जाहिर करता है खुश्की को। सूरज हमें डैश देता है, सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज डैश से निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है। सेकंड क्वेश्चन इज, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। ज़मीन मुरब्बा शक्ल की है, मुरब्बा का मतलब होता है स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है, ज़मीन तो गोल होती है। चांद की अपनी रोशनी होती है, ये भी गलत है, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। सितारे जिसामत में बहुत बड़े होते हैं, बिल्कुल सितारे बहुत बड़े होते हैं, देखने में छोटे नजर आते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। ज़मीन चांद के गिर्द घूमती है, ये भी दुरुस्त नहीं है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, जबकि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों के जवाब खुद से दे पाए होंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आपको किसी की मदद से हल करना है। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। यहाँ पर आप अपनी टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लोब किसे कहते हैं, आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे। ज़मीन की शक्ल कैसी है, ज़मीन हमारा घर है, ज़मीन को साफ़ सुथरा रखने के चंद तरीके लिखें। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आप डिस्कस कर सकते हैं किसी और से इसके बारे में, और फिर आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। चांद कैसे चमकता है, मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है कि ये सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। और सितारे जिसामत में छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे दूर होते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर सेंटेंसेस में इसका प्रॉपर आंसर लिखना है अंडर दी गाइडेंस। अगला सवाल है कि आपको दिन और रात के वक्त आसमान पर क्या नज़र आता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप किसी एक दिन बाहर जाएं और आसमान का मुशाहिदा करें दिन के टाइम, और फिर लिखें कि आपको क्या दिखाई दिया, और फिर रात के टाइम आप आसमान का मुशाहिदा करें और फिर बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आईं। जो जो चीज़ें आप देखेंगे आप उसको मेंशन कर देंगे, यानी कि उसका नाम तहरीर करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता तो आप किसी की मदद ले सकते हैं जो कि आपको उसका नाम बता सके। हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है ज़मीन और आसमान के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।